अब आधी रात का राग क्यों लिखा? क्योंकि कबहू का अम्ब अवसर पाए, बड़े लोग बड़े व्यस्त होते हैं। अब ये गौशाला है, इसकी सेवा का सौभाग्य गौ माता ने, गिरिराज जी ने, राधा रानी ने आप सबको प्रदान किया है, रूंगटा जी को प्रदान किया है। तो सवेरे से रात तक इनका फोन चलता रहता है। अपना फोन नहीं, कोई व्यापार धंधे वाला फोन नहीं, गौशाला वाला फोन। बड़ी व्यस्तता रहती है, बहुत व्यस्तता होती है। सबको संतुष्ट करना, सबको सही उत्तर देना और सदा व्यवस्था में अपने दिमाग को लगा करके रखना। तो अब इतनी इस व्यवस्था में इतना दिमाग लगाना पड़ता है। तो राम जी तो 7 दीप 9 खंड वाली सारी धरती के एक छत्र सम्राट हैं। और इतना ही नहीं, ये तो रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो बहुत व्यवस्था भगवान के ऊपर होती। पता नहीं कब किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु आ जाएं, उनकी क्या समस्या हो, क्या समाधान करना पड़े। कब किस ब्रह्मांड के इंद्रादि देवता आ जाएं, उनका पता नहीं क्या समाधान करना पड़े। तो मानो गोस्वामी जी कहते हैं छोटे मोटे लोग भी इतने व्यस्त होते हैं, तो हमारे सरकार तो बड़े से बड़े हैं, इनसे बड़ा कोई है ही नहीं, बहुत व्यस्त होते हैं। पर कितने भी व्यस्त होते होंगे, सोते समय जब श्री किशोरी जी धीरे धीरे चरण दबाती होंगी, उस समय तो फुर्सत होती ही होगी। और वो कौन सा समय? बोले वो आधी रात का समय। इसलिए कबहू का अम्ब अवसर पाए, इसको आधी रात वाले राग में, केदारा राग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कबहू का अम्ब अवसर पाए इसको निबद्ध किया। ठीक इसी प्रकार से राम जी का राज्याभिषेक मध्याह्न काल अभिजीत मुहूर्त में हुआ है। पुष्य नक्षत्र में मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। अब राम जी का राज्याभिषेक हो गया है, अपनी अपनी भेंट सब अर्पित कर रहे हैं। होते होते अब शाम का समय हो गया। अब तुलसीदास जी की बारी आई। क्यों? तुलसीदास जी महाराज ने तो कई जगह अपनी सिफारिश लगवाई थी। गणेश जी, सूर्य नारायण, शंकर जी, देवी जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, और अंतिम फाइल पहुंची श्री किशोरी जी के पास, कबहू का अम्ब अवसर पाए। इसलिए ये भाव है। इसलिए अब सबसे पहले दृष्टि राम जी की, सबकी भेंट पूजा सब हो गई, राम जी को अर्पित हो गया। राम जी ने सबको प्रसाद बांट दिया। अब ये होते होते संध्या का समय आ गया। अब तुलसीदास जी की बारी आई। तो तुलसीदास जी ने 43-44 पद में स्तुति की और अब संध्या आरती का समय हो गया। जैसी आरती का समय हुआ तो आपने सोचा कि संध्या समय का राग क्या है? तो संध्या समय का राग गौरी राग है। इसलिए श्री रामचंद्र गौरी राग में इसको निबद्ध किया। और एक विशेष बात है, राम जी का जो सगुण स्वरूप है, इसका कैसा विलक्षण माधुर्य है, इसका कितना विलक्षण सौंदर्य है, इसका यदि अनुभव किसी प्रेमी महानुभाव को करना हो तो वह श्री रामचंद्र कृपालु भजमन इसको प्रेम से गाए। महाराज भाव से गाते गाते लगेगा रघुनाथ जी सामने खड़े हैं। ऐसा अद्भुत सौंदर्य का वर्णन श्री सगुण श्री राम जी के मंगलमय स्वरूप का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। और एक विशेष बात है, श्री रामचरितमानस में रामचंद्र शब्द का कई स्थानों पर प्रयोग किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अन्य अपनी कृतियों में बरवै रामायण,
कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला नहेछु आदि जो उनकी कृतियां हैं, उन कृतियों में भी रामचंद्र शब्द का खूब प्रयोग किया है। विनय पत्रिका में भी रामचंद्र शब्द का प्रयोग अनेक पदों में किया है। लेकिन यहां एक विशेष बात है, यहां इस पद में एक विशेष बात है। वो विशेष बात क्या है? यहां रामचंद्र कृपालु भजमन नहीं है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। श्री के सहित रामचंद्र। इसका एक भाव तो ये है कि राज सिंहासन पर ठाकुर जी बैठे हैं, रामराज बैठे हर्षित भये गए सब, रामराज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। तो भगवान राज्यश्री से युक्त भये हैं, राज्यश्री ने भगवान का वर्ण किया है, इसलिए हे राज सिंहासनासीन राम जी, एक अर्थ श्री का ये है। दूसरा अर्थ ये है कि सिंहासन में अकेले रघुनाथ जी नहीं विराजमान हैं, उनके वामांग में श्री जानकी जी विराजमान हैं, इसलिए श्री रामचंद्र का अर्थ है श्रिया जानक्या सहिता रामचंद्र श्री रामचंद्र तम श्री रामचंद्रम भजे। ये अर्थ हो। श्री शब्द के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है श्रयते हरिणा इति श्री। क्या है? श्रयते हरिणा इति श्री। और एक अर्थ है श्रयते हरिम इति श्री। फिर से सुन लो, श्रयते हरिणा इति श्री अथवा श्रयते हरिम इति श्री। आप लोग कहेंगे अंतर क्या है भाई? आप लोग समझ तो नहीं कि नहीं? ये तो सब संस्कृत के विद्यार्थी तो सब समझ ही रहे होंगे। जयनारायण दास जी तो पंडित हैं। श्रयते हरिणा, हरिणा श्रयते, भगवान के द्वारा जिनका निरंतर आश्रय लिया जाता है वो श्री। एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ है श्रयते हरिम, जो हरि का निरंतर आश्रय लेकर रहती हैं वो श्री। जिनका आश्रय भगवान लेकर रहते हैं वो श्री, और जो भगवान का आश्रय लेकर रहती हैं वो श्री। दोनों ही श्री पद के अर्थ हैं। अब देखो हमारी ब्रजलीला में दोनों है। श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः। श्रयत इंदिरा, इंदिरा श्री, शश्वदत्र ही है। श्रयते हरिम इति श्री, लक्ष्मी, जानकी, राधा, सीता, ये भी है। और दूसरा श्रयते हरिणा, भगवान जिनका निरंतर आश्रय लेकर रहते हैं। और तो बात जाने दीजिए, यवन कुल में उत्पन्न महान भक्त कवि श्री रसखान जी कह रहे हैं कि हमने ब्रह्म को वेद में ढूंढा, पुराणों में ढूंढा है, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन, खूब सुना। बहुत लोगों से पूछा, किसी ने नहीं बताया। खोजत खोजत हारी थक्यो, थक गया, फिर भी पता नहीं चला कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन, उनका स्वरूप कैसा, स्वभाव कैसा है। अंत में हार करके, थक करके
जैसे ही सेवा कुंज में हमने प्रवेश किया तो देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। जब कुंज कुटीर में हम गए तो हमने क्या देखा कि वह परब्रह्म तो राधा रानी की चरण सेवा कर रहा है? श्री जयदेव महाप्रभु ने लिखा है, कर कमलेन करोमि चरण मिह मागम तासि विदूयम विदूरम। हे श्री जी, आप बड़ी दूर से चल के आई हैं, एक कुंज से चलकर दूसरी कुंज में आई हैं, थक गई होंगी, तो कर कमलेन करोमि, कहें तो हम आपका चरण संवाहन कर दें। ये क्या है? ये है श्री ठाकुर जी के द्वारा श्री जी का आश्रय लेकर रहना। ठीक इसी प्रकार से राम जी को भी दो स्वरूप हैं। मर्यादा लीला में, प्रकट लीला में निरंतर श्री जानकी जी रघुनाथ जी के आश्रित रहती हैं, किंतु मधुर रस की जो दिव्य महाभाव रस की रसराज की लीला है, उस लीला में श्री अवध बिहारी प्रमोद बन बिहारी कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले नित्य नवीन दुल्हा श्री रघुनाथ जी निरंतर श्री किशोरी जी के आश्रित रहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक मिथिला के महात्मा हमको मिले, बड़े सुंदर शालिग्राम जी, उनके बहुत सुंदर शालिग्राम जी, एकदम गोल मटोल बड़े सुंदर स्वरूप के, और इतना सुंदर तिलक और इतना सुंदर श्रृंगार उनका किया, पत्रावली वगैरह बना करके, बहुत सुंदर श्रृंगार। दर्शन कर वाह भाई, लोग तो विग्रह का भी इतना सुंदर श्रृंगार नहीं कर पाते जितना सुंदर श्रृंगार शालिग्राम जी का किया। तो वो महात्मा हंसकर क्या बोले, महाराज जी इनका नाम जानते हैं? हम उनका नाम तो नहीं जानते, आपके ठाकुर जी आप बताइए क्या नाम है? बोले इनका नाम है किशोरी शरण जी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मिथिला के संत बोले इनका नाम है किशोरी शरण जी। इतने सुंदर इसलिए हैं कि किशोरी जी की शरण में रहते हैं, ये प्रेमियों के भाव हैं। तो श्रयते हरिणा और हरिम, श्रयते हरिणा और हरिम श्रयते इति श्री, श्रयते हरिम और श्रयते हरिणा, ये दोनों प्रकार का अर्थ हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब देखिए, यद्यपि हमारे श्री रघुनाथ जी की जो मधुर झांकी का स्मरण है, मधुर लीला का स्मरण है, वो स्मरण सबके बीच करने की मर्यादा नहीं है, लेकिन ये तो ब्रजमंडल है, श्री किशोरी जी का नित्य निकुंज ही है, नित्य विहार स्थल ही है। तो यहाँ यदि वर्णन नहीं किया जाएगा तो कहाँ किया जाएगा? अग्र स्वामी जी का एक पद, जिससे परस्पर श्री जी ठाकुर जी के आश्रित और ठाकुर जी श्री जी के आश्रित, कितने पद हैं? ऋतु के अनुरूप हरा भरा सावन है, चारों ओर हरियाली छाई हुई है। दशरथ सुत अरु जनक नंदनी, चितवन में चित चोरे री। दशरथ सुत अरु जनक नंदनी, चितवन में चित चोरे री। नन्ही नन्ही बूंद पवन पुरवैया, बरसत थोरे थोरे री।
नन्ही नन्ही बूंद पवन पुरवैया, बरसत थोरे थोरे री। हरी हरी भूमि घटा झुक आई, सरजू लेत हिलोरे री। उपवन बाग विहंगम बोले, दादुर मोरे चकोरे री। दशरथ सुत वरु जनक नंदनी, चितवन में चित चोरे री। हाय दल पय दल गज दल रथ दल, कोटि बने चहुओरे री। बाजत ताल मृदंग झांझ ढप, शंखन की घन घोरे री। दशरथ सुत अरु जनक नंदनी, चितवन में चित चोरे री। नागरी नाम लिवावे पिया को, सखियां कहती हैं प्रीतम का नाम लो, वो नाम नहीं लेती है। नागरी नाम लिवावे पिय को, सियाजू हंसे मुख मोरे री। सियाजू हंसे मुख मोरे री। अग्रदास हरि रूप निहारे, चरण कमल बलिहारे री। अब देखो अग्रदास, अग्र अली जी कह रही हैं, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज, हरि रूप निहारे। अग्र अली कह रही हम तो ठाकुर हरि मन हरण करने वाले जो रघुनाथ जी हैं उनके रूप को मैं देख रही हूं। क्या बोले? चरण कमल बलिहारे री। ये तो श्री किशोरी जी के चरणों की शोभा को देखकर बलिहार जा रहे हैं। अब ये क्या है? अब ये है श्रयते हरिणा इति श्री। ऐसा अद्भुत सौंदर्य है, ऐसा अद्भुत माधुर्य है। तो श्री श्री के सहित जो श्री रामचंद्र हैं, जानकी जी के सहित जो श्री रामचंद्र हैं, उनका स्तवन कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। जानकी जी का नाम श्री है। प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्री राम, बंदी वेश वेद तब आए जहां श्री राम। प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्री राम। यहां भी श्री राम, श्री जानकी जी के सहित राम श्री राम। इसका आशय है कि अकेले राम जी का भजन नहीं, श्री किशोरी जी के सहित तू राम जी का भजन कर। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, युगल सरकार का भजन करो। देखो राम जी निरंतर श्री सीता जी का नाम जपते रहते हैं। कैसे जपते हैं? हम नहीं कह रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सीतेति मधुराम वाणीम व्याहरन प्रतिबुध्यते। जब जानकी जी अशोक वाटिका लंका चली गई हैं, तो राम जी निरंतर श्री किशोरी जी के ध्यान में रहते हैं। सीतेति मधुराम वाणीम व्याहरन, सीते सीते कहकर के राम जी प्रातः उठते हैं, उठते ही श्री कृष्ण, सोते सोते भी, स्वप्न में भी उन्हीं का नाम लेते हैं। और उधर जानकी जी, नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निधपत जंत्रत जाहि प्राण के ही बाट। तो श्री किशोरी जी निरंतर राम राम जपती हैं, और श्री रघुनाथ जी निरंतर श्री सीता जी का नाम जपते हैं। तो अब हमें क्या जपना चाहिए? अकेले राम नाम श्री जानकी जी जपती हैं, और अकेले सियाजू का नाम रघुनाथ जी जपते हैं। तो प्रेमी भक्तों को तो युगल नाम जपना
चाहिए। बोलो युगल सरकार की। राधा रानी कृष्ण कृष्ण जपती हैं और श्री कृष्ण राधा राधा जपते हैं, तो राधा कृष्ण के उपासकों को क्या जपना चाहिए? राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ये हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जो कलिसंतरण उपनिषद का महामंत्र है, ये भी युगल मंत्र है। हाँ, हरि शब्द से संबोधन में हरे बनता है, और जहां हरतीति हरा ता प्रत्यय करेंगे तो हरतीति हरा, हर शब्द से हरा बन जाएगा, तो हरा शब्द का संबोधन में क्या बनेगा? हरे बनेगा। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य। या हरे प्रसीद माने हरि थोड़ी है, हरतीति हरा तत्संबुद्धौ हे हरे हैं। तो हरे राम, हरे माने हरतीति हरा सीता तत्सहित श्री राम, सीता जी के सहित राम। हरे राम माने सीताराम। हरे राम माने सीताराम सीताराम। राम राम हरे हरे, राम राम सीते सीते। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, माने राधे कृष्ण 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 राधे राधे। ठीक है, इसीलिए हमारे निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा में इसी महामंत्र को निम्बार्क परंपरा के संत राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो ये महामंत्र भी युगल मंत्र है। हरे माने युगल मंत्र है। तो इस प्रकार से हमको युगल उपासना में युगल नाम का जप करना चाहिए। हमारे महाराज जी के एक बड़े प्रेमी महापुरुष थे, बड़े पुजारी जी, परम पूज्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज, बड़े पुजारी जी, सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी। महाराज जी के बहुत निकट थे, महाराज जी भी उनका बहुत आदर करते थे। उनको लोग मोटे पुजारी जी भी कहते थे, खूब मोटा विशाल शरीर था उनका, खूब भारी शरीर था, और बड़े तगड़े थे, बड़े कठोर थे, पहलवानी की हुई थी। तो महाराज पहलवान जो होते हैं ना, उनके पामन में दर्द जरूर होता बुढ़ापे में, देखा होगा आपने हैं? क्योंकि पहले तो हजार हजार दंड करते हैं, बाद में उतना जोर बुढ़ापे में रह नहीं जाता, तो पामन में दर्द होता है। तो माला खूब फेरते थे बड़े पुजारी जी, हजारा माला कई थे उन पे, तो पांव फैला लेते, फिर कहते बच्चा पंडित कुछ झूठा सच्चा बोल दाब। तो उनको इतना जोर से दबाओ, उनको असर ही नहीं पड़ता था दबाने में, पूरा ताकत लगा के दबाओ, उछल उछल के दबाओ। तो हम लोग खूब पूरा जोर लगा के दबाते थे। हाँ अब कुछ ठीक है, ये तो कहते नहीं थे कि बंद कर दो। हाँ, जो पकड़ में आ गया फिर उसको अपनी इच्छा से बहाना बना के चला जाए, बात अलग है, नहीं मना नहीं करते थे। न उनकी माला बंद हो, न वो दबाने के लिए बंद करने को कहें। हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी। संत कृपा पूर्वक यदि सेवा ले लें तो ये सबसे बड़ी कृपा है। आज्ञा देकर सेवा ले लें, ये संत की सर्वोपरि कृपा है। हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी। बच्चा झाड़ू लगा दो, हमारा आसन लगा दो, गर्मी का समय है तो छत की धुलाई कर दो, हम उनकी सेवा, पैर दबा दो, सेवा करते थे। तो हमारा शरीर ऐसा दुबला पतला था एकदम, कपड़ा उतार दो तो हड्डी हड्डी दिखे। पुजारी जी मोटे थे। हमसे बोले बच्चा क्या भजन वजन नहीं करता है, इतना दुबला पतला क्यों हो रहा है? हमने कहा महाराज जी भजन करने से मोटे होते? हाँ मोटे होते हैं। देख बच्चे एक कथा सुन।
बोले एक बार तुलसीदास जी महाराज भजन करते करते बहुत दुबले पतले हो गए, एकदम ऐसे हो गए। हमने कहीं पढ़ा नहीं है, उनकी सुनी सुनाई बात सुना रहे हैं। ऐसे हो गए एकदम दुबले पतले, हड्डी हड्डी निकल आई उनके। तो राम जी को बहुत चिंता हो गई, किशोरी जी को बड़ी चिंता हुई। तो सीताराम जी ने हनुमान जी से कहा, जाओ भाई तुलसीदास जी की खबर लेके आओ, क्या बात है, बड़े कमजोर हो रहे हैं तुलसीदास जी, कोई बीमारी लग गई है, क्या बात है। तो हनुमान जी महाराज आए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गोस्वामी जी ने नेत्र खोले, हनुमान जी सामने खड़े हैं, साष्टांग प्रणाम किया, जय हो प्रभु, बड़ा अनुग्रह किया, बड़ी कृपा की, दर्शन दिया, कैसे कष्ट किया आपने, कैसे पधारे। बोले सीताराम जी बड़े चिंतित हैं, तुम दुबले पतले क्यों हो रहे हो, कोई हाली बीमारी? नहीं, कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल। भूख लगती है? बोले लगती है। नींद आती है? थोड़ी नींद भी आती है। और सब ठीक? बिल्कुल ठीक है। कहीं कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। कमजोर क्यों हो रहे? तो गोस्वामी जी बोले कि आपको लग रहा है कमजोर, आपका प्रेम हम इस दास पर ज्यादा है। नहीं नहीं, हो ही रहे हो कमजोर, क्या बात। गोस्वामी जी बोले आप ही बताओ क्या कमजोरी का कारण है। बोले पहले तुम अपना साधन बताओ, क्या साधन करते हो। तो गोस्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा कि इस दीनहीन के लिए साधन ही और क्या है, जगने से लेके सोने तक और सोने से लेके जगने तक राम 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 राम। ओ अब समझ में आई बीमारी का कारण। अकेले राम राम जपते हो इसलिए तो कमजोर हो रहे हो। अरे पोषण तो किशोरी जी की कृपा से होता है, सीताराम सीताराम जपो। तो हनुमान जी कह के गए सीताराम सीताराम जपो। अब तुलसीदास जी ने सीताराम सीताराम जपना शुरू किया। अब तो ये स्वास्थ्य तुलसीदास जी का। बोले हनुमान जी बोले वाह वाह वाह। अब तुलसीदास तो बड़े पुजारी जी कहते थे, फिर तुलसीदास जी ऐसे हो गए पहलवान पट्ठा हो गए। बोलो भक्तवत्स, ये सदुक्कड़ी कथाएं हैं। देखो कृष्ण नाम में भी राधा रानी हैं, राधा नाम में भी कृष्ण हैं, राम नाम में भी जानकी जी हैं, और जानकी जी के नाम में भी श्री रघुनाथ जी हैं। भविष्य पुराण में लिखा है कि 1 सहस्त्र विष्णु सहस्त्र नाम का फल है एक राम नाम। बहुत प्रसिद्ध है, आप जानते हैं ना, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अब भविष्य पुराण में क्या लिखा है सुन लो। भविष्य पुराण में लिखा है कि 1000 विष्णु सहस्त्र नाम का फल एक राम नाम के उच्चारण से मिलता है, और एक श्री सीता जी के नाम के उच्चारण से 1 सहस्त्र राम नाम के जप का फल प्राप्त हो जाता है। राम नाम का 1000 गुना फल एक श्री जानकी जी का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए पूज्य बक्सर वाले मामा जी गाते थे, क्या गाते थे, राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। आहा, इसलिए श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, पोषण देने वाली तो श्री किशोरी जी हैं, इसलिए श्री सीता जी के सहित जो श्री रामचंद्र जी हैं उनका भजन करो। इसलिए ये सीताराम जी की स्तुति है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। इसलिए रामचंद्र कृपालु भजमन न कहकर श्री रामचंद्र कृपालु भजमन कहा। अब यहां एक प्रश्न हो सकता है, वो प्रश्न ये है कि राम जी के सौंदर्य का तो इस पद में गोस्वामी जी ने नक्शिक वर्णन किया है, जानकी जी के सौंदर्य का वर्णन नहीं किया है। जब जानकी जी के सहित राम जी की स्तुति कर रहे हैं तो एकाध पद्य जानकी जी के सौंदर्य के वर्णन में भी लिख देते
क्या परेशानी थी, क्या कमी थी, स्याही कम थी कि कागज कम था कि लिखना नहीं, ये तो सब हो नहीं सकता है। क्यों नहीं किया? इसका भाव यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े मर्यादा निर्वाहन करने वाले महापुरुष हैं। वे श्री सीताराम जी के प्रति अपने माता पिता का भाव रखते हैं, किशोरी जी के प्रति माता का भाव और श्री रघुनाथ जी के प्रति पिता का भाव रखते हैं। विनय पत्रिका में राम जी को कई स्थलों पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा बाप। क्या कहा? बाप। जैसे विनय पत्रिका का एक पद है, विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बाँचो। क्या कहा? विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बाँचो। यहां राम जी को बाप का, ये कह सकते थे गोस्वामी जी, विनय पत्रिका दीन की राम आप ही बाँचो, ये कह सकते, लिए नहीं कहा। उनको लगा राम जी के कहने से थोड़ा ऐश्वर्य ज्यादा है, बाप कहने से निकटता ज्यादा है, आप मेरे बाप हो, हम आपके बेटा हैं, तो विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बाँचो। आपने ध्यान दिया होगा श्री मुरारी बापू जी भी अपने प्रवचन में बाप ऐसा बोलते हैं। तो बहुत से लोग तो सोचते हैं कि ये बाप का नाम सबसे पहले क्यों लेते, किसको कहते हैं बाप? बाप, बीच बीच में भी बाप कहते हैं, बाप बाप। लोग समझते नहीं किसको बाप कहते हैं। विनय पत्रिका में बड़े स्नेह पूर्वक तुलसीदास जी महाराज ने राम जी को बाप कहा। इसी भाव से मुरारी बापू जी भी अपने प्रवचनों में राम जी को बाप कहते हैं। तो अब देखो, ध्यान दें, जब तुलसीदास जी राम जी को पिता मानते हैं और अपने को पुत्र मानते हैं, तो पुत्र अपने पिता का वर्णन तो कर सकता है, लेकिन यदि पुत्र अपनी माता के सौंदर्य का नक्सिक वर्णन करता है तो वह पुत्र या पुत्र की अमर्यादा मानी जाएगी। देखो, ये अमर्यादा गोस्वामी जी ने कहीं नहीं की, कहीं नहीं की। भगवान शिव के प्रति भी उनका यही भाव है, पिता का भाव, पार्वती के प्रति माता का भाव है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि तेई श्रृंगार न कहूं बखानी है, जगत मात पितु शंभु भवानी, तेई श्रृंगार न कहूं बखानी। ये सारे जगत के माता पिता हैं, माता पिता का श्रृंगार हम क्या वर्णन करें, इसलिए तेई श्रृंगार न कहूं बखानी। महाकवि कालिदास जी ने, बहुत ध्यान से सुने, महाकवि कालिदास जी ने भी भगवान शिव को पिता माना और भगवती जगदम्बा पार्वती को माता माना। बागर्था विव संप्रक्तौ बागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये जो रघुवंश का मंगलाचरण है, इसमें पार्वती परमेश्वरौ, कीदृक् पार्वती परमेश्वर बोले जगता पितरौ, जगत के माता पिता जो पार्वती परमेश्वर हैं, हम उनकी वंदना करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। एकदम शांत होके, चंचलता त्याग करके तब भजन करो, ठीक है ना। कोई भी जो विप्र देवता हैं, ये तो सब शांत बैठे हैं, लेकिन ये द्रोणाचार्य जी थोड़ी चंचलता ज्यादा कर रहे हैं, तो एकदम शांत होके, हाँ नहीं तो उठा देंगे यहां से, समझ लेना। तो राम जी क्या कह रहे थे हम? हाँ, उन्होंने जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ कहा, और कुमार संभवम नामक जो ग्रंथ लिखा, कुमार संभव लिखा महाकवि कालिदास जी ने, उस कुमार संभव में उन्होंने शिव पार्वती के श्रृंगार रस का वर्णन कर दिया। मानते तो पिता माता हैं, और शिव पार्वती के विलास लीला का वर्णन किया। उसका परिणाम यह हुआ
कि कुमार संभव नामक ग्रंथ लिखने के बाद महाकवि कालिदास को कुष्ठ हो गया, कोढ़ हो गया। विचार किया कि हम तो स्वप्न में भी पाप का आचरण किया नहीं, त्रिकाल संध्योपासन करने वाले, नित्य अग्निहोत्र करने वाले वैदिक ब्राह्मण, हमने पाप को जाना तक नहीं कि किस पाप का परिणाम है जो हमारे कुष्ठ हो गया। महापुरुषों से पूछा, बोले तुमको इसलिए कुष्ठ हुआ है क्योंकि तुमने इधर तो शिव पार्वती को माता पिता कहा और फिर उनके भोग विलास लीला का वर्णन किया, इसलिए तुमको कुष्ठ हो गया। तो प्रायश्चित्त बताओ। बोले शंकर जी का अपराध बने तो राम जी का गुणगान करने से दूर होगा, राम जी के प्रति अपराध बने तो शिव जी का। जैसे नारद जी से भगवान का अपराध बना तो क्या कहा, जपऊ जाय शंकर सतनामा। अब राम जी का गुण गाओ, तब दीनता में भर गए महाकवि कालिदास में। राम जी का गुण क्या गाऊं, मैं सामान्य मनुष्य हूं, इसलिए राम जी जिस वंश में प्रकट भये हैं उस वंश का स्मरण करता हूं। रघुवंश महाकाव्य आपने लिखा और रघुवंश महाकाव्य लिखने के बाद उनका कुष्ठ समाप्त हो गया, कोढ़ खत्म हो गया। तो यहां ये सब सीखने की बातें हैं। अब भाव ही दृढ़ नहीं करते भगवान के प्रति। कोई श्रृंगार रस वाले महात्मा मिल गए, उनकी कथा सुन लिए तो तुरंत सखी बन गए। अरे हम तो सखी हैं, गोपी हैं, मंजरी हैं। चलो भैया बहुत अच्छी बात है, हैं? कहाँ तो हमारे वाणी ग्रंथों में लिखा है कि सची शारदा रमा ये सब ललचाती हैं उस रस के लिए, हैं? अच्छा हुआ तुम कलयुगी मनुष्य, तुमको वह रस मिल गया, अच्छी बात है, दंडवत प्रणाम है तुम्हें। अब कोई सखा भाव वाले महात्मा मिले, अरे बोले अब तो ठाकुर जी के ग्वारिया हैं हम, बढ़िया है। फिर कोई वात्सल्य वाले महात्मा मिले, नहीं ये तुम्हारा छोटो सो लाला है, लाली है। ये ठीक है, भगवान से सब भाव संभव हैं, पर किसी भाव की दृढ़ता और प्रगाढ़ता अत्यंत अत्यंत आवश्यक है, और वह भाव मनमाने तरीके से नहीं होता है। उसके लिए हमारी विनम्र प्रार्थना है, खूब नाम का आश्रय लो, अहरनिश नाम का आश्रय लो, सत्संग करो। धीरे धीरे भगवान स्वयं कृपा करेंगे और आचार्य चरण कृपा करेंगे, तो वे आपको जिस भाव के योग्य समझेंगे वो कृपा पूर्वक भाव प्रदान करेंगे, वही भाव पुष्ट होगा। समर्थ आचार्य अपनी ओर से भाव का दान कर देते हैं। हमारे यहाँ वृंदावन में श्री अनन्य रसिक द्रपति श्री स्वामी हरिदास जी के संबंध में ये बात प्रसिद्ध है कि स्वामी जी जिसके मस्तक पर अपना कर कमल पधरा देते, मानो सखियन चंद्रिका, मानो उसके मस्तक पर हाथ नहीं पधराया, चंद्रिका पधरा दी, माने हाथ पधराते उसे किशोरी जी की सखी बना दिया। ये आचार्यों की सामर्थ्य है, ये जीव की सामर्थ्य नहीं कि वो सखा बन जाए, सखी बन जाए, दास बन जाए, दासी बन जाए। इसलिए भक्ति का आरंभ दास्य भाव से होता है। हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। फिर इस भाव से भजते भजते फिर स्वयं ठाकुर जी कृपा करके जो भाव आपको दें, सभी भाव श्रेष्ठ हैं। को बड़ छोट कहत अपराध, सब श्रेष्ठ है। तो गोस्वामी जी बड़ी मर्यादा का पालन कर रहे हैं। इस मर्यादा के कारण वे किशोरी जी को प्रणाम मात्र करते हैं और नक्सिक सौंदर्य का वर्णन श्री रघुनाथ जी का करते हैं। इसलिए इसमें सीताराम जी की स्तुति होते हुए भी राम जी के नक्सिक सौंदर्य का वर्णन है और जानकी जी के श्रृंगार का वर्णन नहीं है। रामचरितमानस में रामचंद्र शब्द 14 बार आया है। रामचरितमानस में रामचंद्र शब्द 14 बार आया है और विनय पत्रिका में रामचंद्र शब्द 6 बार आया है। सुन लें 14 स्थान कहां कहां रामचंद्र आया है।
रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। एक, रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। तीसरा, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। चौथा, मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा, इकटक सब सोहहि चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। पांचवा, करिमज्जन मागहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। छठा, मन क्रम बचन सुजतन विचारहु, रामचंद्र कर काज समारहु। सातवां, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन से रामचंद्र कर काजा। आठवां, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। नौमा, कपिलीला करि तिन्हि डरावहीं, रामचंद्र कर सुयस सुनावहीं। दसवां, सब दुज देहु हरस अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। 11वां, दंड जतन कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मन ही सुनिए अस, रामचंद्र के राज। यहां रामचंद्र शब्द आया। 12वां, विधुमही पूर मयूखन रवि तप जितन ही काज, मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। यहां रामचंद्र शब्द आया। निज कर ग्रह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसरी। ये 13वें स्थान पर। 14वें स्थान, रामचंद्र बिनु भजन बिन, जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अति अपि सोनर, पशु बिन पूछ विषाण। ये 14 स्थानों पर रामचंद्र शब्द का प्रयोग मानस जी में आया है। विनय पत्रिका में 6 बार रामचंद्र शब्द का प्रयोग आया है। भूपाल मणि रामचंद्रानु रागी, 29वें पद में है, आप सुन चुके हैं। आगे 82वें पद में, रामचंद्र अनुराग नीरमल बिनु, मल अति नाश न पावे, रामचंद्र अनुराग नीर बिनु, मल अति नाश न पावे। कितने हो गए विनय पत्रिका के? 3। चौथा, रामचंद्र रघुनायक तुम सो, हो बिनती के ही भांति करो। विनय पत्रिका पद संख्या 141। और महाराज जी, करि विचार तजि विकार भजु उदार, रामचंद्र भद्र सिंधु दीन बंधु। ये 5वां। 6ठी बार, रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोहि कीजय, रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोहि कीजय। आप लोग कहेंगे कि आपने तो बड़ी कल दूसरी व्याख्या की थी, आज दूसरी व्याख्या कर दी रामचंद्र कृपालु भजुमन की। तो ये इतना लंबा व्याख्यान का प्रयोजन क्या है? अरे 14 बार रामचरितमानस में रामचंद्र शब्द आया, 6 बार विनय पत्रिका में आया, पर कहीं आपने श्री रामचंद्र सुना? कहीं सुना? तो और जगह क्या कंजूसी थी तुलसीदास जी महाराज को, सब जगह श्री लगा देते, पर यही उन्होंने श्री लगाया। इसका मतलब अकेले राम जी की स्तुति नहीं है, जानकी जी के सहित राम जी की। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय
दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु। एक विनोद में एक बात कह दें, कई बार भोले भाले लोग कहते राम जी 12 कला के अवतार हैं, श्री कृष्ण भगवान 16 कला के अवतार हैं, क्योंकि उनमें वो चंद्र है ना, चंद्रमा की 16 कला होती है, सूर्य की 12 कला होती, वो 12 सूर्य वंश में प्रकट हैं, इसलिए 12 कला के अवतार हैं। और वो तो चंद्रवंश में प्रकट में चंद्रमा की 16 कला होती है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की 16 कला हैं। गोस्वामी जी ने सोचा ये झगड़ा ही खत्म क्यों न कर दें। श्री राम जी सूर्यवंश में तो है ही हैं, पर सूर्यवंश में होकर भी राम जी सूर्य न होकर रामचंद्र हैं। कहीं आप बताओ, कहीं लिखा है राम सूर्य? कहीं लिखा है राम सूर्य? पूरी मानस जी पढ़ लो, कहीं है राम सूर्य? और कहीं कहीं राम सूर्य लिखा है? बोलो राम सूर्य महाराज की। कहीं लिखा है? कोई बोलता है? क्या बोलते हैं? बोलो रामचंद्र भगवान की। तो राम सूर्य कोई नहीं कहता, सब रामचंद्र कहते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा रे भाई, तुम केवल हमारे वृंदावन बिहारी जी को चंद्र मत कहो, ये तो चंद्र हैं ही, हमारे राम जी भी चंद्र हैं। क्योंकि चंद्रमा का विशेष गुण क्या है? चंद्रमा का विशेष गुण है आह्लाद, आह्लादकत्व चंद्रमा में है। और श्री रामचंद्र जी का यह विशेष गुण है। क्या विशेष गुण है? आह्लादकत्व। महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं सोमवत प्रियदर्शन। राम जी प्रियदर्शन है। कैसे प्रियदर्शन है? जैसे शारदीय पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन करके मन खिल जाता है, ऐसे राम जी के मुख चंद्र का दर्शन करके रसिक जनों का, प्रेमी जनों का हृदय कमल, हृदय कुमुदनी खिल जाती है। इसलिए उनको रामचंद्र कहा गया। चिद धातु जो है वो आह्लाद और दीप्ति के अर्थ में है। तो आह्लाद और दीप्ति दोनों श्री राम जी के द्वारा प्रकट होते हैं, इसलिए रामचंद्र कहा गया। कृपालु भजमन, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। ऐसे जो कोटि कोटि चंद्रमाओं से बढ़कर के भी जिनमें आह्लादकत्व है, ऐसे जो श्री रामचंद्र हैं, जानकी जी के सहित जो श्री रामचंद्र हैं, उनका हे मन तुम भजन करो। क्यों? बोले कृपालु, ये बड़े कृपालु हैं। राम जी के अचिंत्य असंख्य अनंत गुण गणों में ये कृपालुता गुण मुख्य है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने एक जगह तो कहा है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। भगवान के श्रीअंग का निर्माण ही कृपा से, सब कुछ कृपामय है। राम जी में कृपालुता विशेष है, भगवान का विशेष गुण है कृपालु। कृपालु कहो दयालु कहो एक ही बात है। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम है, श्रीमद् भागवत जी में उद्धव जी ने कहा। इस कृपालुता का स्मरण करने से ही जीव के भीतर ये भाव जगता है कि हमें भगवान की शरण जाना चाहिए। कृपालु जानते किसको कहते हैं? नहीं जानते। कृपा करने का स्वभाव जिसका है उसको कृपालु कहते हैं। एक तो कृपा करने वाला, और कृपा जिसका स्वभाव बन गया हो उसको कहते हैं कृपालु। बहुत से महान भाव ऐसे हो तो कृपा करना स्वभाव बन जाता उनका। भगवान का स्वभाव है कृपा करना। ये स्वभाव न होवे
तो ब्रह्मा जी की कोटि के भी भगवान की शरणागति के अधिकारी नहीं होंगे। ये कृपालुता ही ऐसा गुण भगवान का है कि अपने आश्रित के दोष भगवान को दिखते ही नहीं। असंख्य अपराध जीव करता चला जाता है। अब बताओ कितने अपराध किए। आप लोग तो बड़े बड़े दिव्य पुरुष हैं, हम अपनी बात कहते हैं। ये पहला जन्म तो नहीं है, इसके पहले असंख्यों जन्म हो चुके हैं। और कौन सा ऐसा अपराध है जो हमसे न बना हो। न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रसो यन्न मया व्यधाई। ऐसा कौन सा निंदित कर्म है जो हजारों हजारों बार हमसे न बना हो, फिर भी हमारे जैसे की गुजर बसर श्री युगल सरकार के चरणों में हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। क्यों हो रही है? वह हमारे असंख्यों जन्मों के दोष देखें और इस जन्म के भी दोष देखें तो एक मिनट ब्रजभूमि में हम रहने लायक नहीं हैं, एक क्षण रहने लायक नहीं हैं। लेकिन ये हमारे दोषों को न देखकर ही श्री ठाकुर जी श्री जी कृपा कर रही है। हमारी सभी बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारिन और श्री कुंज बिहारी। राख्यो अपने वृंदावन में जेठा रूप उजारी। हमारी सभी बात सुधारी। ये कृपालुता का जो चिंतन है ना, कृपालु, कृपालु माने कृपा करने की आदत, कृपा करने का स्वभाव, जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो छूटती नहीं है। बहुत से लोगों की आदत नाक में उंगली घुसाने की पड़ जाती है। वो महाराज कहीं बैठेंगे उनको ये नहीं लगे हम सभा में बैठे, कहाँ बैठेंगे, लोग क्या सोचेंगे। सोचने वाले सोचा करो, उनको तो आदत है। किसी किसी को मक्खी मारने की आदत पड़ जाती है। वो चाहे जितने लोगों के बीच में बैठे हों, मक्खी यहाँ बैठे ऐसे करके फेंक देंगे, मार। लोग हंसें तो हंसें, मक्खी मारते बैठे बैठे। जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो आदत छोड़ता नहीं। हमारे ठाकुर जी की भी आदत पड़ गई है कृपा करने की, है। इसलिए हमारे वृंदावन के रासाचार्य स्वामी श्रीराम शर्मा जी हमारे इस समय ब्रज की विभूति है। क्या करें, ये जो रस ब्रजवास है इसमें स्वामी श्रीराम शर्मा जी रासाचार्य जी को 1 महीना यहाँ रास करना था, यहाँ रास होना था महाराज। बहुत विशाल कार्यक्रम था। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी और कई महापुरुषों को यहाँ विराजना था। लेकिन जैसी भगवान की इच्छा, चलो हो सकता है ठाकुर जी ने सोचा हो ये तो 2 ही महीने का कर रहे हैं, अब 4 महीने का होना हो तो क्या पता है। तो भगवान की लीला भगवान जाने, पर यह संकट जल्दी समाप्त हो। वृंदावन से इतने संत आने की बोल रहे हैं और अयोध्या चित्रकूट सब जगह से संत आने को कि वहाँ जाएंगे जाएंगे, विनय पत्रिका हो रही सुनेंगे। लेकिन हाथ पांव जोड़ के सबको मना करना पड़ रहा है। यहाँ तो कोई कमी नहीं है, सब आ जाओ। लेकिन वो सरकारी जो निर्देश है और वर्तमान समय की जो परिस्थिति है, इसलिए सभी प्रेमियों को सबको हाथ जोड़कर यही प्रार्थना की गई है, भैया अपने घरों में बैठ कर के ही सुरक्षित रह करके सत्संग करें। ये संकट दूर होगा तो गौ माता का घर तो आपका अपना घर है, क्योंकि गाय सबकी माँ है। इसलिए गाय का स्थान गौशाला सबकी अपनी वास्तविक जन्मभूमि है और अपने घर में आने से किसी को रोका नहीं जा सकता और किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अपने घर में क्या, घर में थोड़ी पूछते हैं, घर में तो चले जाते हैं। पर इस समय घर की परिस्थिति भी कुछ विकट है, इसलिए भगवान कृपा करें ये जल्दी दूर होवे ये संकट और फिर से भारतवर्ष उत्सव महोत्सवों का देश है। उत्सव महोत्सवों की परंपरा इस देश में पुनः आरंभ होनी चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान की कृपा विशेष, आहा, ये गुण है भगवान की। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है
जानकी इसकी कृपा। बड़ा प्यारा पद है ये। जानकी इसकी कृपा जगावती सुजान जीव। जानकी इसकी कृपा जगावती सुजान जीव। जागी त्यागी मूढ़तानुराग श्री हरे। जागी त्यागी मूढ़तानुराग श्री हरे। करी विराग तजी विचार भजी उदार रामचंद्र। भद्र सिंधु दीन बंधु वेद वदत रे। जानकी इसकी कृपा जगावती सुजान जीव। कृपा ही जीव को जागृत करती है। तुलसीदास प्रभु कृपाल निरख जीव जन बिहाल भंजो। भवजाल परम मंगलाचरे। कृपा का खूब स्मरण किया है। कृपा को ही अनुग्रह कहते हैं। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीनो। ये भी विनय पत्रिका का पद है। कोटिहु मुख कही जात न प्रभु के। एक एक उपकार तदपि नाथ कछु और मागी हो। दीजय परम उदार।